तो जय हिंद विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम आपको रैखिक समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करना सिखाएंगे। तो यहां पर हमारे सामने पहला प्रश्न दिया है जिसमें पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। इसे हम जो है वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वज्र गुणन सूत्र। तो पहले हम लिख लेंगे वज्र गुणन सूत्र। तो सूत्र लिखने का हम यहां पर आपको तरीका भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है x और बटे में BC माइनस BC, फिर इसके बाद बराबर लगा देना है y बटे, अब यहां पर BC है, C पर खत्म हुआ है तो C से शुरुआत करेंगे, तो CA माइनस CA बराबर, अब यहां पर 1 लिखा जाएगा और उसके बटे में AB माइनस AB, BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, ऐसे आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद 12 21 12 21, फिर यहां पर 12 21। तो ये वज्र गुणन विधि का लिखने का तरीका होता है। यहां पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक की सहायता से लिख सकते हैं। तो पहला समीकरण लिखा है x प्लस वाई बराबर 14। यह रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण का मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं पहले समीकरण को हम x प्लस वाई माइनस 14 बराबर 0। तो इसकी तुलना करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो यहां पर जो है x का गुणांक 1 हो जाएगा, तो a1 बराबर हमें 1 मिल जाएगा। यहां पर y का गुणांक 1 हो जाएगा तो b1 बराबर हमें 1 मिल जाएगा, और c1 जो c है ये अचर होता है, तो c1 बराबर हमें माइनस 14 मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में भी हम a1, b1 और c1 के मानों को निकाल लेंगे। तो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, इसे लिख सकते हैं हम x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। जब इसकी तुलना हम a1x, यहां पर इसकी तुलना करेंगे हम a2x से, प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो हमें a2 बराबर 1 मिलेगा, क्योंकि x का गुणांक 1 है, y का गुणांक भी 1 है, और हमें b2 का मान -1 मिलेगा, और C2 हमें मिलेगा -4। तो ऐसे आपको A1, B1, C1, A2, B2, C2 के मानों को निकाल लेना है। अब इन्हीं मानों की जरूरत हमें फार्मूलों में पड़ेगी, तो इसीलिए आपको मानों को सबसे पहले निकाल लेना है। अब यहां पर x है तो हम x लिख लेंगे, बटे में फार्मूले में लिखा है B1 C2, और B1 का मान जो है 1 है और C2 का मान -4 है, तो 1 की गुणा -4 के साथ तो मिलेगा हमें -4, तो लिख लेंगे हम -4। अब यहां पर माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे। इसमें लिखा है B2 C1, अर्थात B2 की गुणा हमें C1 के साथ कराना है, तो B2 आपका -1 हो जाएगा, C1 आपका -14 हो जाएगा। तो -1 की गुणा -14 के साथ तो ये 14 ही मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है। तो यहां पर हमें मिल जाएगा 14 बराबर, यहां पर y है तो y लिख लेंगे। अब यहां पे लिखा है C1 A2, तो C1 आपका -14 है, A2 आपका 1 है, तो -14 की गुणा 1 के साथ तो हमें -14 ही मिल जाएगा। फिर यहां पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहां पर लिखा है C2 A1, जब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो C2 का मान -4 है और A1 का मान 1 है, तो -4 की गुणा 1 के साथ तो -4 हो जाएगा, तो लिख देंगे हम ब्रैकेट -4 बराबर 1 बटे A1 B2। A1 आपका 1 है, B2 आपका -1 है, तो 1 और गुणे -1 ये -1 हो जाएगा, तो लिख लेंगे -1। अब यहां पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। A2 B1, A2 का मान 1 है और B1 का मान भी 1 है, तो 1 की गुणा 1 के साथ तो 1 ही मिलेगा हमें, तो यहां पर हम लिख लेंगे 1। इसके बाद x बटे, यहां पर लिखा है -4 -14, तो -4 -14 जुड़ जाएगा,
तो 18 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो यहां पर हो जाएगा -18 बराबर y बटे -14 है, और यहां पर माइनस 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 की गुणा प्लस हो जाएगी, तो मिलेगा हमें -14 + 4, -14 माइनस माइनस प्लस तो +4, -14 + 4 -10 होगा, घट जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो यहां पे लिख लेंगे हम -10। इसके बाद बराबर 1 बटे -1 जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, तो -2 हो जाएगा। तो x बटे -18 को हम 1 बटे -2 के बराबर कर देंगे। जब हम बराबर कर देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो x बटे -18 बराबर -1/2। ये जो माइनस का चिन्ह है, चाहे आप अंश में लगा दें, हर में लगा दें, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो चाहे तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम तिरछे गुणा करा देंगे, x की गुणा 2 के साथ, तो 2x बराबर 18 की गुणा 1 के साथ, तो 18 मिलेगा। कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2 होता है और 2 नाम 18 होता है, तो x बराबर हमें 9 प्राप्त होता है। x का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम y का मान निकालेंगे, तो y बटे -10 को 1 बटे -2 के बराबर कर देंगे, तो -y/10, चिन्ह आप चाहे जहां पर भी लगा सकते हैं, बराबर -1/2। तो यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों में माइनस है। तो y की गुणा 2 के साथ, तो 2y बराबर 10 की गुणा 1 के साथ, तो 10 हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10, तो y बराबर हमें 5 प्राप्त होता है। x का मान 9, y का मान 5। अब हम उत्तर की जांच भी कर लेंगे। तो समीकरण लिखा था x + y बराबर 14। x का मान 9 आया है, तो लिख लेंगे हम 9, प्लस y का मान 5 आया है, तो 5 लिख लेंगे यहां पर हम, बराबर 14। 9 5 14, अर्थात दोनों पक्षों में बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारे x और y के मान सही निकलेंगे। तो आई होप आप वज्रगुणन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना सीख गए होंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।